हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए ये क्लास नंबर हमारी 8th रहेगी और आप जानते हैं कि 6 क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में अब मैं बी के बारे में, बी क्या होता है पढ़ा चुका हूँ आपको। ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में जो पढ़ाया उसकी समरी 1 मिनट में मैं आपको सुना देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के 2 क्लासिफिकेशन कर लीजिए आप। एक हेल्पिंग वर्ब वो जो बी के रूप में होती हैं, जिनमें ये सब आती हैं: इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन आदि। और विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, ऑट टू बी, यूज्ड टू बी, ये बी की हेल्पिंग वर्ब हैं। मतलब इनमें सब बी की एक फॉर्म के रूप में यूज हो रही हैं। एक दूसरी है हमारी जिनमें बी नहीं होता। वो कौन सी हैं? वो हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, विल हैव, शैल हैव। ये बिना बी के हैं। चलिए इन्हें रहने दो आप। अब उनकी बात करते हैं फिर से बी की। तो जब हमारे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म में हो, मीन्स इज़मार हो, वाजवर हो, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इस टाइप से हो अगर, तो फिर जो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन बन के तैयार होगी वो ऐसे है कि अगर बी है तो इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, मेन वर्ब की डज फॉर्म कभी नहीं आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो बी के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो बी की बात चल रही है तो मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अब सेंटेंस पैसिव में कब होगा? जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट इस मेन वर्ब को अपने ऊपर चाहता हो, मीन्स रिसीवर बनना चाहता, डूवर नहीं बनना चाहता, तो पैसिव होगा, थर्ड फॉर्म होगी। और जब आपको ऐसा लगे कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट इस मेन वर्ब को करना चाहता है, यानी कि डूवर बनना चाहता है, तो फिर आपकी बी जो है वो अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेगी। चलिए शुरू करते हैं इसी बात को। कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मिलेंगी आज आपको। क्वेश्चन नंबर पहला, तो आपको इसका आंसर लगाने चाहिए और आप देख रहे हो अगर सही से, तो इसमें सेंटेंस पैसिव मोड में दिया हुआ है। बात आती है सर कैसे पता चला आपको? तो काफी हद तक मुझे ये भी बता रहा, अध्यापक के द्वारा उस लड़के के ऊपर फाइन लगा दिया गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इसके द्वारा काम इसके ऊपर किया गया है, ये वाला काम। और जब ये पैसिव वॉइस है तो आंसर ये खत्म। बात आती है सर ये क्यों खत्म कर दिया आपने? ये तो थर्ड फॉर्म लेता, सिर्फ थर्ड फॉर्म लेता, लेकिन पैसिव नहीं बनाता। क्यों? पैसिव के लिए बी जरूर चाहिए। इज़मार हो, वाजवर हो, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, तो मैं सोचता इसके बारे में, लेकिन अभी मैं नहीं सोच सकता क्योंकि ये एक्टिव वॉइस बना जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। एक्टिव वॉइस बनाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म लेता, आंसर हो गया हमारा चौथा वाला। क्यों? क्योंकि ये बी भी है वाज और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। प्रैक्टिस की क्लास है, ज़्यादा जानकारी आपको क्लास में दी जाती है, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस चल रही है। तो पहले का आंसर चौथा, उसे अध्यापक के द्वारा फाइन लगाया गया, उसके ऊपर अध्यापक के द्वारा फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही ब्लैंक ब्रोकन द टेबल, थर्ड फॉर्म दी है। तो दिमाग में आपके अगर ये हो कि बी लगा दूं तो बी थर्ड फॉर्म बन के पैसिव बनेगा, और इस बार पैसिव नहीं है क्योंकि इस बार इसने मोबाइल को या कुर्सी को या मेज को तोड़ा है, तो इस बार ये डूवर है। अब ये डूवर है तो सेंटेंस तो पैसिव में जाएगा नहीं। अब यहाँ बात ये आती है, सर आप तो ये कह रहे थे कि मैं अपनी इस क्लास में बी पढ़ा रहा हूँ, तो आप बी ही आंसर लो। अब आप समझ लें बी के साथ साथ यहाँ वो वर्ब भी यूज होंगी जिनका बी से कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से? देखो, अगर ये थर्ड फॉर्म है और अगर मैं यहाँ ये लगाऊं तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा क्योंकि बी थर्ड फॉर्म पैसिव होती है।
और पैसिव में जाना नहीं है। ये लगाओ आंसर तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा क्योंकि बी थर्ड फॉर्म बनेगी, पैसिव में जाना नहीं है। ये लगाऊं तो ये फर्स्ट फॉर्म लेता है, आंसर पहला है। और ये वो हेल्पिंग वर्ब लगी जो बी नहीं होती है और ये एक्टिव वॉइस है। आईएनजी होती तो बी आता, लेकिन ये एक्टिव वॉइस थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट है। वह कुर्सी तोड़ चुका है। तो बच्चों ये क्लासेस हमारी किस लिए हैं कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए जाएं ताकि आप उसे देख के अपनी जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो टेस्ट करें, आप चेक करें कि आप सीखे हुए हो सही से या नहीं। तो वैसे तो ये एक्सरसाइज की क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ ताकि कुछ तो आपकी समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आंसर हमारा पहले का वाज, क्योंकि इसे पैसिव में लेके जाना था, थर्ड फॉर्म तब बनेगी वाज थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। इसका आंसर हैज है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में ही रोकना है और थर्ड फॉर्म की जरूरत भी पूरी करनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत बढ़िया है, पेपर में खूब पूछा जाता है। नोबडी वांट्स और दो ऑप्शन, टू इंसल्ट और टू बी इंसल्ट। और ध्यान दें टू फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस कहलाती है और टू बी और थर्ड फॉर्म बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है, यानी कि एक एक्टिव में एक पैसिव में। अब आप ये बताइए, सब्जेक्ट है नोबडी, वांट्स है चाहता, तो कोई नहीं चाहता। अब बताओ इंसल्ट करना दूसरों की या अपनी इंसल्ट करवाना। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा क्योंकि यही इसका एक्चुअल में आंसर है। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट की जाए, और जब सेंटेंस के ऊपर जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम जाता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। इसका आंसर यही रहेगा। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, बाकी क्लास में मैं चीज़ आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस चल रही है फिलहाल। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट की जाए, बस ये आंसर है इतना। अब ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आया, तो एवरीवन लाइक्स, हर कोई पसंद करता है। अब हर कोई पसंद करता है ये एक्टिव वॉइस में, यानी कि तारीफ करना दूसरों की, और वो पैसिव वॉइस में यानी कि अपनी तारीफ करवाना। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? हर कोई पसंद करता है दूसरों की तारीफ करना या अपनी तारीफ करवाना। देखो ये ज़्यादा बेहतर है, यही चीज़ें ज़्यादा पैसिव वॉइस में जाती हुई लग रही हैं, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा हमारा? ये हर कोई चाहता है उसकी प्रशंसा की जाए, हर कोई अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, ये आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया है, एक नई चीज़ आपको यहाँ जानने को मिल रही है, सुने आप इसे। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है तो बी थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला ढूंढो आप। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बी आईएनजी का फॉर्मूला ढूंढो आप। और तीसरी बात नई आपके लिए, अगर सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बनाना है, आना जाना खाना पीना रोना धोना पढ़ाना पढ़ना नहीं है आपके सेंटेंस में, मीन्स बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनानी है, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी रूप में बी देना पड़ेगा सेंटेंस के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे फिर बी को ही मेन वर्ब मान लेते हैं। जब कोई मेन वर्ब नहीं होती तो वहां बी आकर के मेन वर्ब का काम करती है। फिर सुने, बी कहां कहां यूज हो सकता है? पैसिव वॉइस बनाना है बी जरूर चाहिए और थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाना है बी जरूर चाहिए आईएनजी फॉर्म। बिना काम वाला सेंटेंस जिसमें कोई मेन वर्ब ना हो बनाना है बी जरूर आएगा, ये ध्यान रखें आप। अब इधर आ जाइए, सब्जेक्ट हुआ और ये पंक्चुअल एडजेक्टिव है। अब सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है, मेन वर्ब कुछ नहीं है, और जब मेन वर्ब नहीं है तो बी जरूर चाहिए। ये बी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं हैज बीन होता तो बी होता। ये बी नहीं है, ये तो सिर्फ मॉडल है। ये बी नहीं है, ये तो सिर्फ मॉडल है। और बी क्या है हमारा? ये आंसर हो गया इसका में बी। वो पंक्चुअल हो सकता है, वो समय का पाबंद हो सकता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं जा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सिलेंडर वाज, जो गैस सिलेंडर होते हैं, अब वाज लगा हुआ है तो बच्चों कल के क्वेश्चन है जो कल कराया था आपको मैंने उस टाइप के। तो जब वाज लगा हुआ है तो यानी कि बी है, और जब बी है तो आप बताइए फर्स्ट फॉर्म आ सकती है क्या? पहले वाली फर्स्ट फॉर्म है, कभी आपको ना दिख रही हो, रिफिल है, काट दी मैंने क्योंकि बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। दूसरी फॉर्म काट दी मैंने, वो रिफिल्स है, अगर आपको नहीं दिख रही हो तो देख लीजिए, बोल रहा हूँ रिफिल्स डज लगा हुआ है, काट दिया मैंने उसे। दो बची, एक आईएनजी और एक थर्ड फॉर्म। अब बताओ सिलेंडर जो है दोबारा से खुद भर जाता है वो या उसे भरा जाता है? सिलेंडर भरेगा किसी को या सिलेंडर को भरा जाएगा? उम्मीद है मुझे सिलेंडर को ही भरा जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। आंसर जो है हमारा वो चौथा हो गया, जो लिखा हुआ है रिफिल्ड थर्ड फॉर्म के रूप में। तो सिलेंडर को दोबारा से भरा गया, खत्म हो गया क्योंकि पैसिव बनना था।
क्वेश्चन नंबर 7 पे है रोहिणी वाज और ब्लैंक और द रूम। अब रोहिणी सब्जेक्ट, वाज, तो वाज तो बी का रूप है, आप जानते हैं बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, डेकोरेट काट दो। आप जानते हैं बी के बाद डस फॉर्म नहीं आती, डेकोरेट्स काट दो। आप जानते हैं थर्ड फॉर्म भी आती है, आईएनजी भी आती है, दोनों तैयार हैं आने को। वही काम कर लेते हैं, सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं कि वो डूवर है या रिसीवर है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रोहिणी कमरे को सजाएगी, रोहिणी कमरा सजा रही थी, या कमरा रोहिणी को सजा रहा था, नहीं, रोहिणी कमरा सजा रही थी, मीन्स सब्जेक्ट ही डूवर है। और जब सब्जेक्ट ही डूवर है तो आंसर डेकोरेटिंग हो गया। एक क्लास या हो सकता है 2 क्लासेस और मैं भी आपको यूज ऑफ बी की दूंगा। यहाँ आपको आज ये काम करना है कि सर कल तो हमने सीख लिया था, लेकिन आज हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, जैसे कि आप कमेंट करते हैं, जिसे मैं पढ़ता भी हूँ और मैं देख करके उसे लाइक भी करता हूँ। तो आज के कमेंट आपके मुझे चाहिए कि सर मेरे 7 में से इतने सही थे, इतने गलत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।